अगर तुम्हें क्राइम करना होता और तब तुम शराब पीते तो बढ़िया था, क्योंकि क्रिमिनल के लिए जरूरी है वो। अगर तुम्हें मर्डर करना होता और तुम नशेड़ी होते, बहुत सही जा रहे हो, आगे जाओगे मर्डर की दुनिया में। लेकिन तुम जिस धंधे में हो, यह धंधा लोग बनाने का धंधा है, लोग बनाने का, लोगों को बेहतर बनाने का, लोगों की बुरी आदतों को समाप्त करने का। जिंदगी में खुद को बड़ा बनाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है। बाद में बड़े बनते हैं आप, पहले बेहतर बनते हैं, बाद में बड़े बनते हैं। कोई इंसान बिना बेहतर बने आज तक बड़ा नहीं बना है, पहले बेहतर बनने की शुरुआत होती है। या बेहतर तो बनना पड़ेगा। किसी गरीब को प्यार में जान देते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि उसकी पहली मोहब्बत रोटी है। खाली पेट किसी से प्यार नहीं होता। और चाहे कितना भी सच्चा प्यार हो ना भाई, एक दिन बस भूखा रह के देख ले, प्यार से पहले रोटी की याद ना आ जाए तो नाम बदल देना। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा इस पे कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती हैं, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला, राइट। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? गारंटी आपको पता है क्या नहीं पता है? रास्ता। मैं आपसे बोलूं कि आप विश्वास कीजिए कि एक दिन आप मारुति का कार ले लेंगे। आप बोलेंगे सर इतना जोर से मत बोलिए, आराम से बोलिए, हम विश्वास में हैं कि ले ही लेंगे कार। हाँ, मारुति तो ले ही लेंगे, समझ आ रहा है? लेकिन मैं बोलूं आप एक दिन जेट ले लेंगे, कहा सर छोड़ दीजिए, हाँ जेट तो रास्ता नहीं पता। मारुति का रास्ता आपको पता है। 10 लाख की एक कार लेने का रास्ता आपको पता है कि 10 लाख तक कैसे पहुंचना है। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, सिर्फ काम याद आ रहा है। कैसे? मेरे एक दोस्त है, उनके चाचा जी थे, तो मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा एफर्ट्स लगाता हूँ, एनर्जी बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन साला कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि मैं तेरी लिस्ट ऑफ गोल देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ये क्या बला होती है चाचा? तो उन्होंने बोला तू जिंदगी में क्या करना चाहता है? मैंने कहा बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा कमाना है? बोला कितना कमाना है? मैंने कहा जितना आ जाए। बोला इसीलिए तो कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला ये क्या बला होती है? बोला स्टेशन पे जा, टिकट मांग, पूछेगा कहाँ की, तो तू उसको बोल कहीं की भी दे दो, तो वो साला तुझे कहीं का भी नहीं देगा। यही प्रॉब्लम है तेरे साथ। तू बताएगा मुझे अमृतसर जाना है, इतनी तारीख को जाना है, इस क्लास से जाना है, इतने बजे की ट्रेन होनी चाहिए, तू बताएगा कि नहीं बताएगा? 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी तू सब, यहां तुझे क्या है? बहुत पैसे कमाने हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ गोल हो, क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है? मुझे आज भी उनका शब्द याद है, उन्होंने अंग्रेजी में बोला ड्रास्टिकली। जिस दिन तेरे हाथ में तेरा लिस्ट ऑफ गोल होगा, तेरा जिंदगी बदल जाएगा। मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है जो साहब जिसको मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपनी औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, इज डाइंग इनसाइड। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब, पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं
और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब। क्यों हुआ कि आज दायां हाथ जितनी फुर्ती से काम करता है, बायां उतनी फुर्ती से काम नहीं करता? क्योंकि हम बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। ये ना कि बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते तो बाएं हाथ में वो ताकत, इसीलिए कहा गया है कि आप जिसका प्रयोग नहीं करते उसे आप गंवा देते। मैंने ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स अपने 20 साल के करियर में देखे हैं कि जब मैं उनको पहले सुनता था ना, मैं सोचता था काश मैं इसके जैसा बन जाऊं यार। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आज से 18-20 साल पहले मेरी नजर में कुछ लोग थे, मैं जब उनको पहले सुनता था, मैं क्या बोलता है यार, क्या गजब बोलता है। आज जब मैं उसको सुनता हूं, मैं बोलता हूं फिर क्या था और क्या क्यों? क्योंकि उसने अपने टैलेंट के ऊपर काम ही। 1 करोड़ कमाने की यात्रा में मैं आदमी 10 करोड़ का बना के नहीं, 10 करोड़ कमाने की यात्रा में मैं आदमी 100 करोड़ का बना के नहीं। और जब मैं कमाने की यात्रा में था तो मैं अपनी इनकम से बड़ा आदमी बन पाया कि नहीं। और जो आदमी अपनी इनकम से बड़ा आदमी नहीं बन पाया है, यानी जिस दिन उसकी इनकम चली जाएगी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा साहब। लेकिन जो आदमी इनकम कमाने के चक्कर में, यानी पैसा कमाने के चक्कर में, उपलब्धियां लेने के चक्कर में अपनी उपलब्धियों से बड़ा बन गया है, उससे सब कुछ छीन भी लोगे भाई, 100 बार गिरेगा, 101 बार उठ के और फिर से साम्राज्य बना देगा। राइट, 100 बार गिरेगा, 101 बार उठेगा। दोस्तों सुनो भाई, सीरियस बात को मजाक में बता रहा हूं। अगर रात को 2 बजे आपकी नींद छूटती है तो कसम पैदा करने वाले की, उस वक्त आपके दिमाग में कोई महान क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे। आपको ऐसा ख्याल आएगा ये कोई मर गया तो, अपने कोई बीमार हो गया तो, कोई छोड़ गया तो। माँ कसम ऐसे सैकड़ों बातें मैं आपको बता सकता हूँ जो रात को 2 बजे आती है, और उसकी डेंसिटी, तीव्रता इतनी जबरदस्त होती है कि वो आपको जकड़ती है। आप खेलने वाले या खेल बदलने वाले? आप खेलने के लिए आए या खेल बदलने के लिए आए? और आपको पता है सच में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खेल बदल के जाते हैं। सच में कुछ ऐसी पारी होती है जो खेल की पूरी परिभाषा बदल देती है। उधर से कोई आता है और जब 6 बॉल पे 6 छक्का मारता है तो खेल की परिभाषा बदलता है। उधर से जब कोई आता है और वनडे में 200 रन बनाता है तो खेल की परिभाषा बदलती है। भैया हर आदमी खेलने नहीं आता, कई लोग खेल बदलने के लिए आते हैं। और आदमी को यह डिसाइड करना है कि भैया मैं इधर खेलने के लिए आया हूं या नया खेल पैदा करने के लिए आया हूं। एक नई परिभाषा। मैं तुमको सबको एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त, अपनी मन की सुनना, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुनना। क्योंकि वो लोग जो अगर अपने मन की नहीं सुनने, तो एक व्यक्ति ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूं। अब कोई आदमी अगर अपने पिता को आज बोल दे कि मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटर बनूंगा, तो शायद बाप बोलेगा कि क्या छुट्टू मुट्टू करते हो, कुछ अच्छा सा काम करो। पेंटर बन के क्या बन जाएगा तू? क्या जिंदगी में हो जाएगा तेरे? डॉक्टर बन, IAS बन, IPS बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ऑल्दो ये सब चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं है तो क्या करे? और अगर आपको जीवन में बहुत सफल हो रहा है तो हर महीने कुछ ऐसे लोगों से मिलिए जो आपसे ज्यादा कामयाब हो, आपसे ज्यादा जिनकी औकात हो, आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो, ताकि आपको यह समझ में आए कि नहीं मुझे और मेहनत करनी होगी। राइट, आई नीड टू वर्क हार्डर। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना। राइट, he told me this. The second thing he taught me that remain honest, ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। So be honest, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहे। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है। राइट।